स्टार्ट। नमस्कार, ज्योतिष सीखिए ज्योतिष परिचय भाग 2 में आज आपके सम्मुख हम पढ़ेंगे भाव परिचय। अर्थात जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 12 भाव और अन्य राशियों और ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में आज हम उसी कक्षा से वहीं से गतांक से शुरू करते हैं कि 12 भाव क्या हैं और इन 12 भावों से आप क्या क्या देखेंगे। तो जैसा हमने पिछली बार देखा कि भाव हमेशा स्थिर होते हैं, भाव हमेशा यही रहेगा। किसी भी व्यक्ति की जब भी कुंडली देखेंगे और वो कहेगा मेरे पंचम भाव में मंगल है, तो पंचम भाव यही बनेगा। कोई कहेगा मेरे अष्टम में सूर्य है, अष्टम यही बनेगा। क्यों? लगन से अष्टम, लगन से पंचम, लगन से सप्तम, लगन से चतुर्थ। इस प्रकार से आप हमेशा भाव कभी भी नहीं बदलेंगे। इसलिए कभी भी आप कोई ज्योतिष का योग अगर पढ़ेंगे कि 12वें भाव का केतु, एक बात है, एक 12वें भाव के केतु से व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। ये काफी पुस्तकों में और क्लासिकल पुस्तकों में भी। तो 12वें भाव का केतु कहते हैं, आपके दिमाग में बात तुरंत आ जानी चाहिए कि केतु इस कुंडली में कहां होगा, यहाँ, क्योंकि ये 12वां भाव। मांगलिक योग जब भी डिस्कस करेंगे और मांगलिक योग में कहा जाएगा कि मंगल इन जगहों पे हो तो मंगलिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति मंगल की उस कुंडली में होगी, तभी उसे मंगली बताया गया है। तो भाव हमेशा यही रहेगा। हमने पिछली कक्षा में भी दक्षिण भारत की कुंडली की बात की थी। दक्षिण भारत की कुंडली में भाव बदल जाते हैं, राशियां स्थिर होती है। उनका जो चार्ट बनता है वो ऐसा नहीं बनता जैसे बच्चे एलसीएम करते हैं, अलग तरीके का होता है। उसमें राशियां स्थिर रहेगी, पहली राशि हमेशा यही रहेगी, दूसरी यही, लेकिन जो भाव होगा वहां पर डबल लाइन कर देंगे, उसको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का लगन ये है। इस प्रकार प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशमम, एकादश, द्वादश, इसी प्रकार इन ग्रहों के स्वामी भी होंगे। तो उन्हें हम कहेंगे लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। सामान्य भाषा में पहले घर का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी, इसी प्रकार आगे चलते हुए 12वें घर का स्वामी। आजकल इनको कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए आधुनिक जो एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं वो इनको बोलते हैं लॉर्ड, यानी फर्स्ट लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 5th लॉर्ड। तो बातें वही हैं कि एक घर है, उस घर का कोई ना कोई स्वामी भी होगा, तो उस घर का जो स्वामी है उसे कहेंगे लॉर्ड। प्रथमेश फर्स्ट लॉर्ड, द्वितीय सेकंड लॉर्ड। तो यहाँ पर हम दो चीजें क्लियर हो गई कि भाव हमेशा हर कुंडली में स्थिर रहेंगे। आप झटके से समझ जाएंगे इस कुंडली में अष्टम भाव का मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे जन्म लगन में सूर्य है, तो यहाँ पर है। मेरे चंद्रमा 12वें भाव में है, तो यहाँ पर है। इस पे अब इसके बाद आती है बात कि 12 भाव है, इन 12 भावों से हम क्या क्या देखते हैं, क्योंकि भाव तो 12 ही हैं और जीवन के जो क्षेत्र है, देखने जानने सुनने योग्य बातें, संतान, बच्चा, बीमारी, रोग, कर्जा मुक्ति, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, दुख, जेल, ऑपरेशन, सर्जरी, गूंगा होना, बोलना, समाज में सम्मान मिलना, इलेक्शन हारना, तो इतनों में से कैसे देखेंगे। तो हर भाव से कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं जिसका उसी भाव से देखना जरूरी है। जैसे अगर हम विवाह देखेंगे तो विवाह के लिए इस घर को रखा गया है। अगर हम कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो दशम भाव को देखेंगे। इसी प्रकार भाई बहन देखेंगे तो तीसरे और एकादश भाव से देखेंगे। अगर आंखों की किसी को समस्या है तो दाहिनी आंख यहां से देखेंगे, बाई आंख यहां से देखेंगे। इसी प्रकार हर भाव के अंदर कुछ ना कुछ दिया गया है। प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं। तनु अर्थात बॉडी। एक व्यक्ति की शरीर कैसा होगा, दिमाग कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये हमेशा लगन से पता चलता है। सुंदर होगा, सुंदर नहीं होगा, कम सुंदर होगा, या दिखने में आकर्षक होगा, रूढ़ होगा, इस प्रकार की बातें। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस प्रकार की होगी। जब जब व्यक्ति का लगन बिगड़ जाएगा दशा या गोचर में, फलादेश के अंदर जब आप पढ़ेंगे, जब किसी का लगन बिगड़ जाएगा तो जरूरी नहीं खाली उसकी सुंदरता पर ही असर है, हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो जाए, उसे अवसादग्रस्त हो जाए, उसे समाज से घृणा हो जाए, वो अपने अकेले बंद कमरे में बैठना शुरू कर दे। और आप देखेंगे बीमारी कहाँ पर है, बीमारी नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति उसका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया। प्रथम भाव तनु भाव, द्वितीय भाव धन भाव। धन के अलावा कुटुंब भी है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का उपयोग करेगा जो नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, नॉन वेज, वो द्वितीय भाव से देखा जाएगा। वाणी कैसी है, मीठी है, खराब है, बदतमीजी करेगा, गाली दे के बात करेगा, हकला के बोलेगा, तुतला के बोलेगा, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, वो सब यहीं से आता है। तीसरा भाव आपका संगति का है, समाज का है। ये आपका जन्म हुआ, आप परिवार में गए, अब संगति में आ गए। यहाँ पर आपके भाई बहन है, संगति है, समाज में आप किस प्रकार उठते बैठते हो,
कितने आप आर्टिकुलेट हो, कितने समाज को फेस कर पाओगे, कितना अच्छी तरह अपनी बात को कह पाओगे। और अस्थायी भाग्योदय भी यहीं से देखा जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी से सामने है। चौथा भाव ये आपकी माता जी के बारे में बताएगा, ये जमीन जायदाद के बारे में बताएगा, ये आपको वाहन सुख के बारे में बताएगा। पंचम भाव संतान और विद्या, पेट की बीमारियां, बीमारी से रिकवरी, और इमोशंस। इमोशन किस प्रकार के हैं? जब जब पंचम भाव किसी व्यक्ति का बिगड़ता है तभी वो व्यक्ति समाज में गलत काम करता है। अगर कोई लड़का घर से भाग जाता है, घर वालों से बदतमीजी करता है, या कोई लड़का लड़की घर से भाग के शादी कर रहे हैं, तो हम कुंडली में सप्तम भाव देख रहे हैं, नहीं। पंचम भाव जो उसका हाउस ऑफ इमोशन है, जो उसके भावों के भावनाओं को कंट्रोल करता है, यानी कि उस भाव में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है जो वो कदम उठा गया। अदरवाइज हो सकता है उनके संपर्क तो आपस में 2-3 साल से हो, वो उसी समय क्यों भागे वो यहीं से पता चलेगा। छठा भाव ये आपको रोग, कर्जा, बीमारियां और मामा जी स्ट्रगल, एक सामान्य तौर पे स्ट्रगल, जो बच्चा यूपीएससी के एग्जाम दे रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है वो भी यहीं से देखा जाएगा। कोई जिंदगी भर कोर्ट कचहरी में रह जाता है, कोई ऐसी बीमारियां लग जाती है जो पता नहीं चलती। जिस व्यक्ति को सामान्य कौन सी बीमारियां होगी छठे भाव से बताएगा, कर्जा उतरेगा नहीं उतरेगा, कब चढ़ेगा। सप्तम भाव इसको सामान्य भाषा में कहेंगे कलत्र भाव, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, यहां से देखा जाएगा। लेकिन खाली पति और पत्नी के लिए नहीं, ये हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी है, साझेदारी का भाव भी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सम्मुख प्रश्न लेके आता है कि जी मुझे साझेदारी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी है, तो आप उसका कर्म क्षेत्र नहीं देखेंगे, आप उसका सबसे पहले देखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में पार्टनरशिप की स्थिति क्या है। पार्टनरशिप के लिए पति पत्नी की नहीं, व्यापार की पार्टनरशिप भी है, डेली सोर्स ऑफ इनकम है, किसी व्यक्ति की नौकरी छूटने वाली है, नहीं छूटने वाली है, कमाई हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, उसके लिए कर्म क्षेत्र की नहीं, ये डेली सोर्स ऑफ इनकम का भाव भी देखा जाएगा। अष्टम भाव आपका अनसीन इवेंट्स के लिए है। वैसे कहा जाता है ये खान खदान, गहरी जगह, गुफाएं, अंधेरी जगह, लेकिन अनसीन इवेंट, जो चीज कुंडली में नहीं समझ में आ रही, दिख नहीं रही, और यहां पर आकर वो ग्रह करवा देता है, क्योंकि ये अंधकार है, यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। कोई व्यापारी आपके पास आया, माइंस का काम करना है, उसके यहाँ पर भाव में मजबूती है, तो जमीन से नीचे जाना है, गड्ढे में जाना है, अंधेरे में जाना है, तो वो कर लेगा। लेकिन एक व्यक्ति को साफ सुथरा रहने का कुंडली बता रही है, एक व्यक्ति को रोशनी में रहने की कुंडली बता रही है, वो अगर अंधकार में जाएगा तो व्यापार पिट जाएगा उसका। नवम भाव आपका धर्म का है, भाग्य का है और पिता का है। पिता का भाव नवम और दशम में कंफ्यूजन रहता है, क्यों? क्योंकि माता जी यहाँ पे, तो माता जी के सामने होना चाहिए, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत में कुछ नियमों का भेद है, इसलिए दोनों ही बता दिए कि नवम भाव से भी पिता देखे जाएंगे, दशम से भी देखे जाएंगे। वैसे सामान्य सूत्र अगर देखेंगे तो माता जी के सामने ही पिताजी होने चाहिए, लेकिन क्योंकि समाज में नवम भाव से भी देखा जा रहा है पिताजी को, तो नवम भाव से पिता, धार्मिक यात्राएं, कोई व्यक्ति सर्जन बनेगा नहीं बनेगा कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए किसी सर्जन की कुंडली में दशमेश कर्मेश के साथ राहु यहीं बैठा है, तो यानी कि उसके भाग्य में लिखा है कि वो सर्जरी करेगा, और सर्जरी करेगा तो शरीर के अंगों में गंदी जगहों पे हाथ लगाएगा, तो यहां से पता चलेगा कि उसके भाग्य में वहां से धन कमाना है जहां पे गंदगी में हाथ डालना है बॉडी के अंदर। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति क्या काम करेगा, कब करेगा, उस काम में कितना सफल होगा, प्रसिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, कर्म यहां से करेगा, सम्मान यहां से मिलेगा। कोई राजनेता अगर कुंडली दिखाता है कि मुझे इलेक्शन जीतूंगा नहीं जीतूंगा, इलेक्शन जीतेगा या नहीं वो यहाँ से देख लेंगे, लेकिन सम्मान मिलेगा या नहीं। बहुत से आदमी इलेक्शन हार जाएंगे लेकिन समाज में सम्मान होगा, और कुछ इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन समाज में सम्मान नहीं होगा, वो राज्यसभा से सांसद बन के भले ही पद ले ले, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति भले ही 5 लाख वोट लेके हार जाए, लेकिन समाज में लोग कहेंगे हाँ इस आदमी को जीतना था, हमारा समर्थन इसके साथ है। तो ये आपका सम्मान दिखाएगा, और ये आपका दिखाएगा पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एकादश यानी 11वां भाव, ये है लाभ भाव। लाभ किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है, सामान्य तौर पे लाभ से मतलब आर्थिक रूप से लाभ लिया जाता है, धन का लाभ लिया जाता है। तो धन यहाँ पर है, यहाँ पर लाभ हम कह सकते हैं कि प्रमोशन होना है, लाभ है, परिवार में वृद्धि होनी है, लाभ है, या कुटुंब घर बड़ा बन जाता है। जब यहाँ पर अगर बृहस्पति आ जाए गोचर में तो व्यक्ति के घर पे खर्चे हो जाते हैं, घर साफ सुथरा हो जाता है, या घर में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फ्लैट बुक कर दिया तो वो भी वृद्धि है। और हमेशा हर चीज कभी भी सार्थक नहीं है या हमेशा अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल भी होती है कुंडली में। अगर यहाँ पर बैठे व्यक्ति को वृद्धि हो रही है तो उसकी बीमारी में भी वृद्धि हो सकती है। इसीलिए आपको फलादेश में बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी, कोई भी रूल सीधा नहीं जाके लगेगा।
किसी की कुंडली में ये भाव एक्टिव है और आपने कहा जी इस भाव के फल मिलेंगे, तो ये तो उन्नति का भाव है, वृद्धि का भाव है। उन्नति किस चीज की? चिंताओं की। वृद्धि किस चीज की? बीमारियों की। वो वृद्धि बीमारियों की या धन की है, इसके लिए आपको पूरी कुंडली की विवेचना करनी पड़ेगी। ये द्वादश भाव है। ये द्वादश भाव जेल दिखाता है, अस्पताल दिखाता है, घर से बाहर रहना दिखाता है। लेकिन हमेशा ये जेल, बीमार और अस्पताल ले जाए जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपनी माँ से दूर है, तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर आता है विदेश यात्रा करूंगा, नहीं करूंगा, तो उसके सबसे पहले ये देखा जाएगा अपने परिवार से दूर कब जा रहा है। क्योंकि अधिक से अधिक वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाएगा, मम्मी पापा या भाई बहनों को साथ लेके विदेश नहीं जाएगा। ये 2-4 दिन जो दुबई बैंकॉक घूमने जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जिनकी कुंडली में वास्तव में विदेश यात्रा की योग है। एक समय था जब विदेश यात्रा हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी, बल्कि विदेश यात्रा को निम्न दर्जा में दिया गया था, इसलिए 12वें भाव से देखा जाता है। लेकिन आज विदेश यात्रा कोई भी आदमी एक दिन में दुबई बैंकॉक घूम के आ भी जाता है। उनके लिए योग इतने योग नहीं लगते, क्योंकि वो उनका योग दिखेगा अस्थायी 3रे भाव से छोटी यात्राओं का। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म क्षेत्र के लिए जा रहा है, विदेश जाके फंस गया है, परिवार से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा, वो सब 12वें भाव से दिखेगा। इसे कहेंगे व्यय भाव। यह है इनकम, सेविंग, व्यय, कर्म, इनकम, इस प्रकार से भाव बनेंगे। तो हर भाव का एक रोल है कुंडली में। सभी बातें एक एक भाव से कितना देखा जाता है, इतना डिटेल जब एक एक भाव का परिचय लेंगे तब बताएंगे। अभी सामान्य तौर पे शरीर, वाणी, धन, परिवार, भाई बहन, समाज, माता, गाड़ी, प्रॉपर्टी, संतान, एजुकेशन, रोग, कर्जा, कलेश, विवाह, पार्टनरशिप, अनजान अनदेखी चीजें, माइंड, अंधेरी चीजें, 9 धर्म, भाग्य, भाग्योदय कब होगा यहां से देखेंगे। दशम कर्म क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरियां, सरकार की अनुकूलता प्रतिकूलता। एकादश वृद्धि उन्नति, वृद्धि उन्नति किस चीज में, वो कुंडली बताएगी। 12वां व्यय, व्यय अर्थात घर से दूर, सैया सुख से दूर। आदमी है अरबपति लेकिन सो नहीं पाता, रात को जगा रहेगा, वो भी यहीं से देखेंगे। तो ये एक कुंडली का सामान्य तौर पे अभी आपने देखा कि 12 भाव से हम क्या क्या देखेंगे। तो इतना पढ़ के आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि हमारी कुंडली में 12 भाव हैं और हर भाव स्थिर है। ये 12वां है तो 12वां ही रहेगा और ये छठा है तो छठा ही रहेगा। अगली कक्षा में 12 भाव के साथ 12 राशियों को कनेक्ट करते हुए और फिर 9 ग्रहों को लेके चलेंगे। गुरुजी, किसी की अल्पायु है या उसका जीवन कितना लंबा है, हम कैसे किस भाव से देखेंगे? आयु का प्रश्न एक बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि वैसे तो कहा गया है कि ब्रह्मा जी या गणेश जी के अलावा कोई प्रेडिक्शन जिनकी नहीं मानी जा सकती, बिल्कुल वही कर सकते हैं। और आयु के भी 3 भाग हैं। अगर हम जब आयुर्वेद चैप्टर पढ़ेंगे, आयु 3 प्रकार की होती है। कुछ बच्चे जन्म लेने के तुरंत चले जाते हैं, जो जन्म से पूर्व चले गए उनकी बात अलग है। जन्म लेने के तुरंत चले जाते हैं, कुछ 2, 4, 5 साल में जाते हैं, कुछ 12, 13, 14 साल तक, तब तक बालारिष्ट रहता है। हालांकि इस चैप्टर से बाहर का प्रश्न है, लेकिन पूछ लिया तो बता दिया है, बालारिष्ट हो जाता है। फिर आयु आती है अल्पायु, मध्यम आयु, दीर्घायु। वो आयु के फार्मूले हैं, लेकिन उस आयु में अष्टक वर्ग भी देखा जाएगा, अष्टम भाव देखा जाएगा, उस समय का अष्टक वर्ग भी देखा जाएगा। दशा कौन सी चल रही है, शनि 22वें दृष्टिकांड में तो नहीं चल रहा, बहुत सी चीजें। क्योंकि किसी को आदि कुंडली देख के हवा में बोल दे ओ शनि यहाँ चल रहा है, आप तो मरने वाले हैं, वो नहीं भी मरेगा तो मर जाएगा, ऐसे नहीं। शनि यहाँ पर सबका आता है, कोई नहीं मरता। सभी का लग्नेश यहाँ पर आता है, सभी तब नहीं मरते। कुंडली में हर बात सिर्फ एक ग्रह के दम पे नहीं कही जा सकती। वो ग्रह किस राशि, कितने डिग्री, किस नक्षत्र में कब आए तब बताया जाएगा। ठीक है, जब वो चैप्टर आएगा तब आपको इस पोजीशन को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।